शिवलिंग के बाद त्रिपुंड लगाने की महिमा है। त्रिपुंड मतलब ब्रांड है। हम लोग बाजार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो हम लोग अधिकतर लोग ब्रांडेड सामान लेने का प्रयास करते हैं। लोकल नहीं, नकली सामान नहीं लेना है, ओरिजिनल सामान लेना है, होता है ना। तो जीवन में ब्रांड बनिए, समझ रहे हैं, ब्रांड। जीवन में ब्रांड बनने का प्रयास किया जाए। ब्रांड समझाती हूं आपको सरल शब्दों में कि मन कुत्ता दर दर फिरे, कि मन कुत्ता दूर 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 हो, एक दूर को हुए रहो, दूर दूर करे न कोई। ये है ब्रांड। आपने कुत्ते देखे हैं? कुत्ते सबने देखे हैं। और कुत्ते भी दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कुत्ते होते हैं, ध्यान से सुनना। एक होता है पालतू, एक होता है फालतू। बात सही है कि नहीं? एक होता है पालतू और एक होता है फालतू। तो यहाँ पर मन की संज्ञा कुत्ते से की गई है। तब विचार करो कि हम पालतू हैं कि फालतू हैं। अच्छा, कितने लोग पालतू हैं? हाथ उठाना। अब सोच में पड़ गए, पालतू हैं कि फालतू हैं? पालतू हैं। बाबा जी हमारे बोल रहे हो हम पालतू हैं। अरे पालतू बनने में फायदा है। देखा है आजकल पालतू कुत्तों के ठाट एसी में रहते हैं। लोगों को दूध हजम नहीं होता, वो दूध पीते हैं, ब्रेड खाते हैं, सोफे में सोते हैं। और यदि पालतू कुत्ता को कोई एक डंडा मार दे तो मालिक लड़ने के लिए पहले ही तैयार बैठा, मेरे कुत्ते को मारा। लेकिन फालतू कुत्ते को दिन भर डंडे पड़ते हैं जिस द्वार में जाता है। पड़ते हैं कि नहीं? इसलिए फालतू मत बनो। फालतू बनोगे तो यमराज के पता नहीं कितने डंडे पड़ेंगे, कौन कौन से द्वार पर पड़ेंगे। पालतू बन जाओ। अब पालतू कैसे बनेंगे और किसके पालतू है, ये भी तो फर्क पड़ता है। हमारा मालिक कितना ऊपर बैठा है, ये भी तो फर्क पड़ता है। अगर भगवान विष्णु का तिलक लगाते हैं, आपके गले में कंठी है, तो आपको यमराज छू नहीं पाएगा। कौन लेने आएगा? नारायण के दूत लेने आएंगे। यदि आपके मस्तक पर त्रिपुंड लगा है तो फिर यमराज के दूतों की हिम्मत नहीं है, वहां तो शिव के दूत ही लेने आएंगे। इसलिए तिलक लगाइए, ये हमारी संस्कृति में है तिलक लगाना। और पता है हम लोग आजकल तिलक लगाने में शर्माते हैं, लेकिन हमारे जैसे तिलक की महिमा पूरे विश्व में है। विदेशी लोग आते हैं और हमारे वृंदावन में ऐसा तिलक लगा करके घूमते हैं कि हम भारतीय लोग क्या लगाएंगे। उन्हें तिलक लगाने में कोई शर्म नहीं है। तिलक हमारी पहचान है। बताइए, अगर आप मुख्यमंत्री के पिए हैं तो आपकी पहचान मुख्यमंत्री से है कि नहीं? और यदि आप प्रधानमंत्री के पिए हैं तो आपकी पहचान प्रधानमंत्री से है। और यदि आप भगवान विश्वनाथ के पिए हैं तो आपकी पहचान विश्वनाथ से है। नाथों के नाथ है विश्वनाथ, इसलिए मस्तक पर त्रिपुंड लगाइए। दुनिया आपके उस त्रिपुंड को समझ पाए ना समझ पाए, पर मेरा महादेव समझता है। और त्रिपुंड में 3 रेखाएं होती हैं मस्तक पर। कितनी रेखाएं? 3 रेखाएं। पहली रेखा जो है
आकारवाची है, पहली रेखा आकारवाची है और वह ऋग्वेद का प्रतिनिधित्व करती है। यदि आपने त्रिपुंड लगाया है तो आपने मस्तक पर वेदों को धारण कर रखा है। पहली रेखा ऋग्वेद का प्रतिनिधित्व करती है और उसके देवता है महादेव। दूसरी रेखा जो है वो उकारवाची है, वो यजुर्वेद का प्रतिनिधित्व करती है और उसके देवता है महेश्वर। और तीसरी रेखा जो है वो मकारवाची है, वो सामवेद का प्रतिनिधित्व करती है और उसके देवता शिव है। तो ये तो हमने जाने में या अनजाने में हमने महादेव को मस्तक पर धारण कर लिया, तीनों वेदों को धारण कर लिया। और इसके अतिरिक्त जो त्रिपुंड की प्रथम, द्वितीय और तृतीय रेखाएं हैं, ये तीन रेखाएं ये समझिए कि उपासना, कर्म और ज्ञान है। क्या है? तीन रेखा उपासना, कर्म और ज्ञान। ये है त्रिपुंड का महत्व। हमने जाने में सही अनजाने में सही लेकिन देवताओं को निवास स्थान दे दिया। उपासना भी कर ली, कर्म भी कर लिया और ज्ञान भी कर लिया। ये त्रिपुंड की महत्ता है। और बड़े बड़े योगी यति जन इस त्रिपुंड को लगाने के बाद शिव बन जाते हैं। आगे उसके बाद त्रिपुंड के उपरांत शिव जी का सबसे प्रिय जो है वो रुद्राक्ष है। जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा है उसको अंत समय चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यम का पास तो आएगा नहीं गले में, क्योंकि रुद्राक्ष पड़ा है। यदि सोने की चैन पड़ी होगी तो घर वाले पहले ही इंतजाम कर लेंगे, मरते ही उतार लेंगे, लेकिन रुद्राक्ष होगा गले में तो कोई नहीं उतारेगा, वो शिव के गड़ों तक पहुंच जाएगा। इसलिए रुद्राक्ष जरूर पहने। रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं? 14 प्रकार के होते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष को साक्षात शिव समझना चाहिए और उसके दर्शन से तो दुष्ट लोगों का भी नाश हो जाता है, एक मुखी रुद्राक्ष। लेकिन समय ऐसा है कि ना तो एक मुखी रुद्राक्ष मिलता है जल्दी और ना एक मुखी लोग मिलते हैं। लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला साक्षात शिव हो जाता है। और दो मुखी रुद्राक्ष का नाम है देव देवेश, जिसके दर्शन से हमारे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ये मत सोचिए कि एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 14 प्रकार के रुद्राक्ष हैं और उनका अपना महत्व है। दूसरा जो रुद्राक्ष है उससे सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं, जो दो मुखी रुद्राक्ष होता है। त्रिमुखी रुद्राक्ष से दर्शन से सभी साधन सुलभ हो जाते हैं। चतुर्मुखी रुद्राक्ष को स्वयं ब्रह्मा जी का प्रतीक मानना चाहिए, जिसके दर्शन से चतुर्वर्ग फल, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं, ये 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से मिल जाते हैं। और 5वां जो रुद्राक्ष है वो उसका नाम है कालग्नि, जो पंचानन शिव का प्रतीक है। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय जी का स्वरूप है, उसको अपने दक्षिण भुजा में बांधना चाहिए, दाहिने में भुजा में बांधना चाहिए 6 मुखी रुद्राक्ष। और 8वां जो रुद्राक्ष है, 7वां रुद्राक्ष है, वो अनंगी अर्थात काम का नाश करने वाला है। किसी का मन नहीं लगता भगवान की कथा में, वो बहुत परेशान है, तो उसे 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। वो काम का दहन कर देगा और आपका मन भगवान से जोड़ देगा। 8 मुखी रुद्राक्ष है
वसु मूर्ति ये भैरव जी का प्रतीक है। भैरव जानते हैं ना, कितने लोग महाकाल गए हैं तो भैरव जी का दर्शन किया होगा आपने। ये भैरव का प्रतीक है। और नवमुखी रुद्राक्ष जो है वो कपिल मुनि का प्रतीक है और ये साक्षात नारायण की उपासना का फल देता है। एकादश मुखी रुद्राक्ष जो है वो भगवान रुद्र का है और द्वादश रुद्राक्ष आदित्य नारायण भगवान अर्थात सूर्य का है। 12 मुखी रुद्राक्ष और जो 13 मुखी रुद्राक्ष है वो भगवान विश्वनाथ का स्वरूप है। और चतुर्मुखी रुद्राक्ष जो है, चतुर्दश मुखी जो रुद्राक्ष है वो शिव का प्रतीक है। लेकिन इसका नियम है, रुद्राक्ष ऐसे नहीं धारण करना चाहिए। हम लोग बाजार से रुद्राक्ष लाते हैं और सीधे पहन लेते हैं, यही करते हैं। ज्यादातर लोग यही करते हैं। कुछ लोग जो जानकार हैं वो पूजा करके भगवान को समर्पित करके मंत्र नहीं जानते हैं, और जो मंत्र जानते हैं वो मंत्र से, और कुछ लोग पंडित जी से उसको सिद्ध करा करके तब धारण करते हैं। तो शिव जी के रुद्राक्ष धारण करने के मंत्र हैं। जितने मुखी रुद्राक्ष है उसका अलग अलग मंत्र है। यदि एक मुखी है तो ओम हींग नमः करके इसको धारण करना चाहिए, मंत्र का जाप करके। 2 मुखी रुद्राक्ष है तो ओम नमः करके। त्रिमुखी रुद्राक्ष है तो ओम क्लीं नमः मंत्र जाप करके पहनना चाहिए। चतुर्मुखी रुद्राक्ष है तो ओम हींग नमः कह करके जप करना चाहिए। पंचमुखी रुद्राक्ष है तो ओम हींग नमः। छठमुखी रुद्राक्ष है तो ओम हींग हूं नमः करके। और सप्तमुखी रुद्राक्ष है ओम हूं नमः कह करके। अष्टमुखी रुद्राक्ष है ओम हूं नमः। 9 मुखी रुद्राक्ष है ओम हींग हूं नमः। 10 मुखी रुद्राक्ष है ओम हींग नमः। एकादशी मुख रुद्राक्ष है ओम हींग हूं नमः। 12 मुखी रुद्राक्ष है ओम क्रौं छौं रोम नमः। 13 मुखी रुद्राक्ष है तो ओम हींग नमः। 14 मुख रुद्राक्ष है तो ओम नमः। इन मंत्रों का जाप करके तब धारण करना चाहिए। और किसी भी रुद्राक्ष को धारण करिए तो कम से कम 108 बार जप करके ही धारण करिए, तब वो आपकी रक्षा करेगा। जिस प्रकार घर में मूर्ति लाते हैं तो पहले उसका हम लोग अभिषेक कराते हैं, तब मूर्ति प्रतिष्ठित होती है। फिर वो मूर्ति नहीं, वो साक्षात भगवान होते हैं। इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा है।